झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कई चुनौतियां सुरक्षा बल के जवानों के पास होगी। साथ ही तमाम पदाधिकारियों के पास कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। कई ऐसे इलाके हैं जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शुमार है। चाहे सारंडा इलाके की बात कर ले, कुल्हान की, या फिर गिरिडीह या फिर बूढ़ा पहाड़ की, तमाम जगहों पर नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि नक्सली कभी पर्चा छोड़कर तो कभी वाहनों को आग लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो बता दें कि जिस तरह से माओवादियों के खात्मे को लेकर लगातार सुरक्षा बल के जवान जंगल में अभियान चला रहे हैं, और इस जंगल की खासियत की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी घने जंगल में शुमार है। और यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवानों का 2 साल से अधिक समय से ऑपरेशन जो है नक्सलियों के खात्मे को लेकर वो चल रहा है। बावजूद नक्सली अभी भी अपनी पैठ जमा कर बैठे। अगर बात करें तो इस पूरे जंगल में कदम कदम पर लैंड माइन्स जो है वो बिछे हुए, और यही कारण है कि अभियान में बीच बीच में बाधा पड़ती है। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो है वो पूरी तरह से अब कमर कस चुके हैं, और लोकसभा चुनाव में किसी तरह की अनहोनी ना हो, माओवादी इस जंगल से निकलकर दूसरी ओर शिफ्ट ना हो, इसे लेकर पूरी तरह से जंगल की घेराबंदी की गई है। हम जिस जगह पर खड़े हैं इससे कुछ आगे अगर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वहां पर लैंड माइन्स हो, क्योंकि पूरा इलाका जो है बारूदी जाल से पटा हुआ है। और पूरे इलाके में जैसे ही माओवादी पीछे हटते हैं तो बारूदी जो आईडी होता है, बम होता है, उसे बिछाते हुए पीछे हटते हैं, और सुरक्षा बल के जवानों को इसी में काफी कठिनाई होती है अभियान के दौरान। तो साफ है कि जिस तरह से गतिविधि बढ़ी है, वैसे में अलर्ट पर तमाम सुरक्षा बल के जवान और तमाम एजेंसियां भी है। कैसे चुनाव को पूरी तरह से बेहतर ढंग से संपन्न कराया जा सके। एक चुनौती होगी कुल्हान इलाके में चुनाव कराना, क्योंकि कुल्हान इलाके में जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम शीर्ष माओवादी अंदर जंगल के भ्रमणशील है और अपना कुनबा वहीं पर मजबूत कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप का संचालन कर रहे हैं। हालांकि तमाम सुरक्षा बल के जवानों ने उनकी घेराबंदी कर ली है कि वह जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं इसके अलावा बात करें कि कोशिश सुरक्षा बल के जवानों की है कि झारखंड के नक्सली आसपास के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्य में कुछ न करें, और उधर के नक्सली इस राज्य झारखंड में आकर किसी तरह का उत्पात ना मचाए। ऐसे में तमाम जो इंटीरियर इलाके हैं और जो चेक पोस्ट है, बॉर्डर वाले इलाके हैं, जहां से जंगल छत्तीसगढ़ या झारखंड के या फिर बंगाल के मिलते हैं, वैसे जगहों पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है और तमाम गतिविधियों पर विशेष नजर है। 24 घंटे सुरक्षा बल के जवान लगातार जंगल में भ्रमणशील है और अभियान चलाकर सीधे तौर पर नक्सलियों को जो है कैसे रोकना है उसे एक मजबूत रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो ऐसी सूचना है कि छत्तीसगढ़ राज्य पड़ोसी राज्य है, और चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के जो नक्सली है वह झारखंड आ सकते हैं और झारखंड में किसी तरह की अनहोनी और घटना को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना सकते हैं, या फिर किसी तरह से मतदान कर्मियों को निशाना बनाकर बाधित करने की उनकी साजिश रची जा सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसी घटना को अंजाम देने की योजना जो नक्सली है वो बना रहे हैं। इसके अलावा अगर फिर हम बात कर ले बूढ़ा पहाड़ का इलाका, भले वहां पर नक्सलवाद जो है खत्म हो गया है, सुरक्षा बल के जवानों ने कैंप स्थापित कर लिया है, लेकिन जैसी गतिविधि हाल के दिनों में दिख रही है कि कहीं कहीं पर छीट-फूट छोटे गिरोह बनाकर नक्सली जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा गिरिडीह इलाके में भी नक्सलियों ने गतिविधि अपनी बढ़ा दी है और बीच बीच में वारदात को अंजाम देते हैं। और फिर अगर बात करें जो छोटे नक्सली संगठन है, टीएसपीसी हो, टीपीसी हो, उनकी भी गतिविधि लातेहार चतरा इलाके में बढ़ी हुई दिख रही है। तो साफ तौर पर जिस तरह से तमाम एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात कर ले, झारखंड पुलिस, जगुआर, तो तमाम जगहों पर किस तरह से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है उसे लेकर खुद पुलिस मुख्यालय से डीजीपी पूरे चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कई दिशा निर्देश देकर एक आक्रामक रणनीति के तहत नक्सलियों पर कार्रवाई की योजना बनाकर कार्रवाई की तैयारी पूरी है, और जंगल में सुरक्षा बल के जवान अभियान पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।